सीएमओ ऑफिस आने का यह कारण है कि 1 फरवरी 2024 को एक क्लियर कट शासनादेश आया कि आयुर्वेद यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता। 13 तारीख को हमारे सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर नरेश पटेल के यहाँ एक बोलेरो गाड़ी जिसमें सीएमओ लिखा हुआ था, जिसमें डॉक्टर संजय यादव थे और 3-4 लोग और थे, वो गाड़ी उनके क्लिनिक पर रुकती है और उन क्लिनिक के अंदर जाते हैं। डॉक्टर नरेश पटेल को अमर्यादित से कुर्सी से हटाते हुए कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाया कि हमारा आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के यहाँ 2031 तक वैध है। उन्होंने कहा ये फर्जी है, तुम फर्जी चिकित्सक हो, तुम झोला छाप चिकित्सक हो। इसके बाद उनको डराते धमकाते रहे, लगभग 1 घंटे तक उनको बंधक बना के रखे और बार बार कहते रहे 20,000 रुपया लाओ, नहीं तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, तुम्हारा सीज कर देंगे, अभी FIR तुम्हारे ऊपर कर दे। 1 घंटे तक उसको 20,000 की रट लगाते रहे, न उसको जाने दे रहे थे, न किसी से फोन करने दे रहे थे। इसके बाद उसने काफ़ी अन्य विनय किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल 20,000 रुपया लेके आना। उसी दौरान उन्होंने कागज दिया और धमकी देते हुए दबाते हुए जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो। एक कागज पर उन्होंने क्या क्या लिखवाया उससे उसको खुद नहीं पता और उसकी वीडियोग्राफी कराया। तो प्रश्न यहाँ ये है, सीएमओ साहब से जब वार्ता हुई तो सीएमओ साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई प्रकरण आया है उसकी जांच करने के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से पत्र आता है और आप गए, वो आयुर्वेदिक चिकित्सक आप सिद्ध हो गया कि वो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, वहीं आपका कार्य समाप्त हो गया। आपको क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी क्या उस पत्र को रिफर कर देना चाहिए। वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद दोषी होगा तो उससे अनुसार वो सजा देंगे, लेकिन आपका रोल खत्म हो गया। जैसे इसी GT रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वेरीफाई करती है किस थाने का, मेरे थाने का, उसके थाने का है। अगर लगता बॉर्डर पे है में CCTV कैमरा नहीं, वो क्लिनिक है, सिंपल से क्लिनिक है, OPD है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोई प्रमाण है? प्रमाण वहाँ 4 लोग उसके गवाह हैं कि जो 20,000 रुपया मांग रहे थे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि संजय यादव के विरुद्ध FIR दर्ज हो या उनको तत्काल हटाया जाए और इस भ्रष्ट सीएमओ को भी चंदौली जनपद में रहने लायक नहीं है। हमें यह पता चला है स्रोतों से, ये 40 लाख रुपया देकर आए हैं और संजय यादव से कहे हैं कि 1 साल में तुम 2 करोड़ रुपया हमें ला कर दोगे। इसलिए या जो समाज में चर्चाएं चल रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। समाज में ऐसी चर्चाएं हैं कि ये 40 लाख रुपया देकर सीएमओ बने हुए हैं और 2 करोड़ रुपए का ठेका दिए हैं संजय यादव को। और संजय यादव अनवरत इस तरह का, और जितने भी झोला छाप है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। झोला छापों से 10,000 20,000 रुपए महीना बांध दिया गया है, उनके पास कोई कार्रवाई एक भी आप लोग समाज में है, किसी झोला छाप पर कार्रवाई नहीं। हमारे आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों पर तो जब तक संजय यादव पर FIR नहीं होगा या उनको हटाया नहीं जाएगा, भ्रष्ट सीएमओ पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो धरने पर बैठेंगे। मैं संज्ञा चंद्र का अध्यक्ष हूँ, साथ में नीमा का पब्लिक प्रवक्ता हूँ। जैसा कि कार्यालय के पास धरने को बैठे हैं, देखिए अभी हमारे जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सारी बात बताया। जो हम लोगों में जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होता है वो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी DO क्या होता है। तो अगर ये गए वहाँ स्वागत था इनका, लेकिन जब इनको पता चलेगा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर कीजिए तो इनको ये केस को तुरंत बोलना चाहिए था DO के साथ। भैया इनकी जाँच कीजिए, अगर गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ मामला कुछ और था, इनको मानसिक यातना दी गई, प्रताड़ना दी गई, कहा गया शराब पी के बैठा है। अगर शराब पी के बैठा था तो आपको तत्काल चाहिए था कि आप इसका जो है ले आते और चेकअप कराते, इवन पिया बैठा कि नहीं बैठा, लेकिन आप कुछ नहीं था। यहाँ तो मामला दूसरा था। अच्छा, झोला छाप उत्पीड़न तो हो नहीं रहा है, यहाँ उत्पीड़न इसका हो रहा है। ऐसे ऐसे चिकित्सकों जो सम्मानित चिकित्सक रजिस्टर्ड है उनके पास जा रहे हैं, जबरदस्ती का धोखा दबाव बनाया जा रहा है। जबकि आप अगर जनपद में आप सब वरिष्ठ पत्रकार देखते हो, जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी या अधिकारी हैं सबों के हॉस्पिटल चल रहे हैं, चाहे किसी का दूसरे नाम पे चल रहा चाहे जैसे भी चल रहा हो, सभी का कोई ऐसा नहीं बचा है कि जिसका हॉस्पिटल में चल रहा हो। और जो क्वेक्स जितने हैं सब खुशहाल होकर जी रहे हैं, क्योंकि उनका सबका सेटिंग है, उनको चिंता ही नहीं है। उनका यहाँ से आना जाना लगा रहता है। परेशान कौन होता है? हमारे नीमा के सम्मानित चिकित्सक। हमारे क्या मांगे एक तो मांगे हैं, सीधी बात इन दोनों अधिकारी होता है। देखिए, ये कुछ नीमा के प्रतिनिधि लोग आए हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे बताया है कि एक राज नर्सिंग होम है ना, राज क्लिनिक है डॉक्टर पटेल, उनकी शिकायत जो है IGRS प्रकरण में मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हुई थी। वो पत्र आया था जांच करने के लिए हमारे कार्यालय में CMO सर को। तो उसमें जो है टीम गठित हुई थी, तो रजिस्ट्रेशन के जो हमारे नोडल थे
उनके द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनका रजिस्टर्ड था, लेकिन कुछ एलोपैथिक दवाई ही उनके यहाँ थी, आयुर्वेदिक की बहुत कम दवाइयाँ थी। उनके हाइड्रोसील और कुछ और जो है ऑपरेशंस के भी साक्ष्य मिले कि ऑपरेशन था हो रहा है। वहाँ एक मेडिकल स्टोर भी पाया गया और इसी के लिए एक जो है उनको पत्र की नोटिस दी गई कि आप इसके संबंध में अपना जो है स्पष्टीकरण करें। और 3 दिन है, आज कमेटी के लोग आए हैं, वो लोग अपनी बात कह रहे हैं और प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच करा के फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।